गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो आई एम योर फिजिक्स टीचर। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि फिजिक्स के क्लास में मैथमेटिक्स का टेबल क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स टाइम टू टाइम फिजिक्स में यूज़ होंगे। पैंडेमिक के वजह से पहले ही अपना कोर्स काफ़ी डिले हो चुका है, तो हम लोग जल्दी जल्दी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। और बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल। इस रेशियो टेबल से आप पहले से फैमिलियर हैं। इस टेबल के बारे में आप जानते हैं सारे वैल्यूज़ 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए साइन, कॉस, टैन का वैल्यू आप पहले से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको समझना है। यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 0 से 90 तक के एंगल के लिए 0 से 90 तक जा रहा है तो एंगल इंक्रीज कर रहा है। एंगल इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली। आप चेक करोगे तो इससे ज़्यादा वैल्यू ये मिलेगा, इससे ज़्यादा वैल्यू ये मिलेगा और इससे ज़्यादा ये। आप चेक करके देख लेना वैल्यूज़। तो 0 से 90 में साइन का वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है और कॉस का वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। 0 से 90 के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइन के लिए इंक्रीज करता है, कॉस के लिए डिक्रीज करता है और टैन के लिए भी इंक्रीज करता है। लेकिन टैन 90 का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता। क्यों नहीं डिफाइंड होता? क्योंकि आप जानते हो कि साइन टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब मैं 90 के लिए वैल्यू रखूंगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0। और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं करते। 0 करेंगे तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं नॉट डिफाइंड। कुछ लोग इसको इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि ये वैल्यू 0 को टेंड करेगा। 0 तक एग्जैक्टली नहीं कर सकते, 0 रखते नहीं नीचे, लेकिन कोई भी वैल्यूज में मैं कोई ऐसा वैल्यू जो 0 के बहुत ही क्लोज हो, 0 ना हो, 0 के बहुत ही क्लोज हो, मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ y x कुछ भी हो 0 ना हो और y 0 के वेरी क्लोज हो, 0 ना हो, 0 के वेरी क्लोज, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करता है। इसका मतलब होता है टेंड करता है इन्फिनिटी को। मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 के वेरी क्लोज हो तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इसलिए कुछ लोग इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। तो ये बात क्लियर हो गया कि साइन थीटा में 0 से 90 के लिए वैल्यू इंक्रीज करता है, कॉस थीटा में वैल्यू डिक्रीज करता है। और टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, इसको देख करके वैल्यूज सारा टैन थीटा का लिखा हुआ है। ये टेबल आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90। 11th में इनके अलावा 2 स्टैंडर्ड एंगल्स और आपको पढ़ने हैं। वो कौन कौन एंगल है? एक 37 डिग्री है और एक 53 डिग्री है। 37 डिग्री और 53 डिग्री, इनके साइन, कॉस, टैन वैल्यूज अपने को पता करने हैं। अब इनके वैल्यू तुम रट के भी रख सकते हो, लेकिन रटने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको हम कैसे वैल्यूज को ध्यान रखेंगे कि साइन का 37, कॉस का 37,
साइन का 53, कॉस के 53 का वैल्यूज क्या होगा। तो इनके वैल्यूज याद रखने के लिए आपको सिर्फ दो वैल्यूज याद रखने हैं। वो दो वैल्यूज क्या क्या हैं, 3/5 और 4/5। साइन कॉस का 37 और 53 के लिए इन्हीं दोनों वैल्यूज में से कोई वैल्यूज होता है। साइन 37 के लिए ये हो या साइन 37 के लिए ये हो, कॉस 37 के लिए ये हो या कॉस 37 के लिए, कॉस 53 के लिए ये हो। तो साइन 37, साइन 53, कॉस 37, कॉस 53 का वैल्यू इन्हीं दोनों में से होना है। अब इसको याद रखने के लिए, इसको याद भी रख सकते हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट से याद रखवाना चाहता हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो, तो साइन का वैल्यू एंगल बढ़ने से इंक्रीज करता है। साइन का वैल्यू एंगल इंक्रीज करने से साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है। और कह सकते हैं कि एक साइन 37 के लिए है, एक साइन 53 के लिए है। इन दोनों में से एक साइन 37 के लिए है और एक साइन 53 के लिए है। तो आप तुरंत डिसाइड कर सकते हो कि साइन 37 का कौन सा वैल्यू है और साइन 53 का कौन सा है। बड़ा एंगल ज्यादा तो वैल्यू भी ज्यादा मिलेगा साइन का। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये साइन 53 के लिए है और कम वैल्यू है, यानी कम एंगल के लिए ये साइन 37 डिग्री के लिए है। अभी तो एक्सप्लेन किया, एंगल इंक्रीज करने से वैल्यू इंक्रीज करता है। एंगल ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा होगा। इन दोनों में से ये वैल्यू ज्यादा है तो ये साइन 53 के लिए होगा, ये साइन 37 के लिए होगा। कॉस में जस्ट उल्टा होगा, ज्यादा वैल्यू है कम एंगल के लिए, कम वैल्यू है ज्यादा एंगल के लिए। कम एंगल में कॉस 37 और ये कॉस 53। क्लियर हो गया बात। तो आप कॉन्सेप्ट से याद रखो, सिर्फ ये दो वैल्यूज याद रखो, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर लोगे कि एंगल इंक्रीज करने से साइन में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। कॉस में एंगल इंक्रीज करता है, एंगल इंक्रीज करता है तो वैल्यू डिक्रीज करता है। तो सिर्फ ये दो वैल्यूज याद रखो, फिर साइन 37, साइन 53, कॉस 37, कॉस 53 का वैल्यू तुम आसानी से डिसाइड कर सकते हो। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो tan 37 का क्या होगा, tan 37 साइन 37 अपॉन कॉस 37। साइन 37 अभी बताया था, कम एंगल के लिए वैल्यू कम, कम एंगल के लिए वैल्यू ज्यादा, 3/4। इसी तरह से tan 53 के लिए, tan 53 के लिए ज्यादा एंगल ज्यादा वैल्यू, ज्यादा एंगल कम वैल्यू। तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट किसी का वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो अगर ये सब एंगल पता हो तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैं एक राइट एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मैं पूछूं कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। क्या ये सही है? ऐसा ही तुम बोलोगे? अगर तुम ये बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तक मैं एंगल नहीं बताऊंगा कि किस एंगल के लिए हम लोग बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं, जब तक के एंगल डिसाइड नहीं करेंगे हम, तब तक हम बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं बता सकते। अगर मैं थीटा इसे कह दूं, थीटा इसे कह दूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से जो राइट एंगल पर होता है वो होता है बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, क्योंकि ये राइट एंगल है। लेकिन मैं अगर इसे थीटा कहूं, इसे थीटा कहूं तो परपेंडिकुलर ये होगा, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के साथ जो राइट एंगल पर है वो बेस, और थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज। तो जब तक कि मैं इसको थीटा नहीं बोलूंगा तब तक तुम इसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज नहीं बोल सकते। अब यहां पर साइन कॉस जानते हो तुम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये पहले से जानते होगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तुम पहले से जानते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो मैं लिख रहा हूं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। इसलिए हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन टैन थीटा। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो तुम्हें याद रखना चाहिए ये बात। अब यहां से मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखना चाहता हूं, यही तो क्या हो जाएगा यहां से h अपॉन p, h अपॉन b, और यहां हो जाएगा b अपॉन p। क्लियर है ये? तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया जो तुम्हें पहले से आता होगा। शायद ये नहीं आता होगा, और ये आता है तो अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक
आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप पहले से जानते होंगे, ये सब आइडेंटिटीज। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं बता सकता हूँ कि बच्चों को कॉपी पर रिप्रेजेंट करने में बहुत ही दिक्कत होती है। वो बहुत ही गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं और शायद तुम में से भी बहुत लोग करते होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस स्टेप के बाद मैं ये स्टेप लिख सकता हूं, इसको बोलते हैं दिस इम्प्लाई, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाई। तो यहां से मैं यहां लिखने का तरीका है कैसे रिप्रेजेंट करूं, वैसे ही मैं दिस इम्प्लाई दिस, मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये आइडेंटिटीज आप पहले से जानते होंगे। इनके अलावा और भी आइडेंटिटीज हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं, वो मैं करने जा रहा हूं अब, और अक्सर यूज होंगे वो क्या आइडेंटिटीज हैं? उनको स्पेशल नेम से बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? डबल एंगल आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटीज क्या क्या है? सबसे पहले तो साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां ध्यान देना, यहां एंगल 2 थीटा है, तो यहां मैंने एंगल थीटा बनाया है। इसको बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। अब ध्यान दो, यहां साइन 2 थीटा है तो यहां 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 थीटा से मैंने थीटा बनाया है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा। cos थीटा को कैसे लिखते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको मैं cos स्क्वायर थीटा को देखो तो, cos स्क्वायर थीटा को मैं बना सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और लिखते हैं, कैसे? देखो तो cos 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा मैं रहने देता हूं और 1 माइनस 1 कॉमन करता हूं। माइनस 1 कॉमन करूंगा तो ये प्लस 1 बन जाएगा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर रहे हैं दिस इक्वल टू, तो इतना किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। जब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो अकॉर्डिंग टू नीड ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, जरूरत के हिसाब से जो फार्मूला अपने को जरूरत पड़ेगा वो यूज कर लेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं cos 2 थीटा इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया बात? ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये फिजिक्स में अक्सर यूज होंगे तुम्हें, तो बहुत अच्छे से ये फार्मूला तुम्हें याद आना चाहिए। अब यहीं पर मैं एक हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, अलग नाम से बुलाते हैं, कुछ है नहीं, जो ये फार्मूला वही है। हाफ एंगल आइडेंटिटीज में क्या होता है, जो यहाँ मैंने 2 थीटा दिया था तो यहाँ थीटा थीटा, 2 थीटा दिया तो थीटा 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 थीटा। अगर मैं इसे थीटा कर दूं, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है, फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें। यहाँ थीटा कर दूंगा तो यहाँ थीटा बाई 2 एंगल, यहाँ भी एंगल थीटा बाई 2, 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 यहाँ भी एंगल थीटा बाई 2। अगर मैं इसे थीटा कह दूं तो 2 थीटा तो थीटा थीटा तो थीटा बाई 2, बस इतना याद रखना है। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, ये बात कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख रहा हूं, मतलब साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है ये बात कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख रहा हूं, मतलब साइन का एंगल जो है पूरे का स्क्वायरिंग है, ये स्क्वायरिंग, ना कि सिर्फ साइन का स्क्वायरिंग है। अब मैं फिजिक्स में इस फार्मूला का यूज है वो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि ये कितना सीखना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही नहीं सिखाया जा रहा है, ये सिखाने का कुछ पर्पस है। जब वेक्टर तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो वेक्टर में एक क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करते करते तुम एक पॉइंट पर पहुंचोगे। सपोज कहां पहुंचोगे, यहां पहुंच गया सॉल्व करते करते, जो भी तुम्हारा आंसर फाइंड करना हो x। अब तुम्हारा आंसर यहां पर नहीं रहेगा, यहां से आगे तक का रहेगा। अब करना क्या है, यहां अपने को ये रूट हटाना है, जो आंसर जहां पहुंचाना है आपको। आंसर तो ये भी है, लेकिन आंसर में इसको और आगे बढ़ाना है, अपने को कुछ स्टेप और लिखना है। तो इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, आगे में करना क्या, अपने को रूट हटाना है। अब रूट में कैसे हटाऊंगा, रूट हटाने के लिए cos थीटा का फार्मूला मैं यहां से रखूंगा। अब कौन सा मैं फार्मूला रखूं कि ये x का वैल्यू रूट से, x का जो वैल्यू आए वो रूट से हट जाए, इसमें से रूट मैं हटा लूं। तो रूट हटाने के लिए मैं cos थीटा का कौन सा फार्मूला यूज करूं? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फार्मूला यूज करूंगा तो देखो, तो 1 माइनस 1 1 1 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा रूट के अंदर। तो इसको मैं रूट से बाहर कर लूंगा। तो मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा के बदले क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, √2 और स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये अपने को यहां पहुंचाना था। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट रखता है बेसिक मैथमेटिक्स। अगर तुम्हें ये बेसिक मैथमेटिक्स ना आ रहा होता तो तुम आंसर को यही छोड़ देते और आगे कोई एक्सप्लेन करता तो तुम बोलते ये कैसे आ गया। इन्हीं सब रीजनों के कारण बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें सिखाया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटीज। अच्छा, अभी साइन और कॉस का जो मैं आइडेंटिटी बताया था, टैन का भी आइडेंटिटी होता है, लेकिन अपने को फिजिक्स में ज़रूरत उसका नहीं पड़ता, इसलिए मैंने टैन का आइडेंटिटी नहीं बताया। जो अपने को फिजिक्स में यूज़ हो रहा है उसी को मैं सिखा रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही सिखाऊंगा जो अपने फिजिक्स में यूज़ होंगे। तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे, एक फार्मूला होता है साइन A प्लस बी। इसका वैल्यू क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है। अब ध्यान देना, यहां प्लस किया था तो यहां प्लस, अगर मैं यहां माइनस रखूंगा तो यहां माइनस। तो मैंने दो फार्मूला एक ही साथ लिख दिया है, प्लस वाले के सिर्फ ये प्लस, माइनस वाले के लिए माइनस। उसी तरह से कॉस का फार्मूला, कॉस A प्लस बी, ये होता है कॉस A इंटू कॉस बी। यहां प्लस तो यहां माइनस, कॉस वाले में माइनस होता है, प्लस के साथ माइनस, कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। और ये अगर यहां मैं माइनस कर दूं, यहां मैं माइनस करूं तो यहां प्लस हो जाएगा। तो दो फार्मूला और दो यहां से, 4 फार्मूला, ये याद रहना चाहिए। अच्छा, मैं इसका छोटा सा सिंपल सा एक यूज बताता हूं तुम्हें। साइन 120 का तुम वैल्यू अभी फाइंड करना नहीं जानते, तुम स्टैंडर्ड वैल्यू ही जानते हो, 0, 30, 45, 60, 90। और अभी तुमने दो और सीखे, 37 और 53। अगर मैं बोल दूं साइन 120 का वैल्यू बताओ, तो तुम जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसके हिसाब से अभी तुम बता सकते हो। कैसे, यहां से देखो तो मैं A को 90 कर दूं और B को 30 कर दूं, 90 प्लस 30 120, तो कितना हो जाएगा, साइन 90 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30, सॉरी कॉस 90 और साइन 30, साइन 91 कॉस 30 √3/2। और यहां से देखो तो कॉस 90 0, साइन 30 हाफ, वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो इस फार्मूला का यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो वैल्यूज। हालांकि यही नहीं, इससे बड़े बड़े यूज आते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल सा यूज तुम्हें करके दिखाया कि कैसे इस फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव आइडेंटिटीज। निगेटिव आइडेंटिटीज ये क्या होता है? निगेटिव आइडेंटिटीज में साइन माइनस थीटा, ये निगेटिव आइडेंटिटीज हैं। इसका वैल्यूज क्या होने जा रहा है इन सब का? तो यहां तुम कॉस और सेक, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल, इन दोनों का निगेटिव एंगल का वैल्यूज पॉजिटिव आता है। मतलब कॉस माइनस थीटा को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं और सेक माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकता हूं। लेकिन साइन और साइन का रेसिप्रोकल, टैन और टैन का रेसिप्रोकल के निगेटिव एंगल का वैल्यू निगेटिव मिलता है। यानी इनके वैल्यूज निगेटिव, इसके सबके वैल्यूज निगेटिव मिलेंगे। निगेटिव मिलेंगे मतलब माइनस साइन थीटा माइनस टैन थीटा और यहां माइनस कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। ये कैसे आता है इसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं ग्राफ के हेल्प से। लेकिन मैं अभी अगर ग्राफ बताऊं तो हो सकता है तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाए। तो आगे जब मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा वहां पर मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि निगेटिव एंगल के लिए वैल्यू पॉजिटिव क्यों मिलता है और निगेटिव एंगल के लिए वैल्यू निगेटिव क्यों मिलता है। तो जब मैं ग्राफ बताऊंगा तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तुम याद रखो इसको कि सिर्फ कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल, इसके निगेटिव एंगल का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, बाकी सभी के निगेटिव एंगल के लिए वैल्यूज निगेटिव मिलता है। हम लोग जो एंगल यूज करते हैं, जैसे यूज करते हैं साइन 30 डिग्री, तो एंगल को हम लोग कौन से यूनिट में यूज कर रहे हैं? डिग्री। एंगल के लिए एक यूनिट और होता है, रेडियन, शायद सुने होंगे। तो एंगल का एसआई यूनिट, शायद एसआई यूनिट भी नाम सुना होगा। हम लोग जो यूनिट लिखते हैं, जैसे लिखते हैं लेंथ को लिखते हैं, जनरली हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट मीटर लिखते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट मीटर। लेंथ को सेंटीमीटर में भी लिखते हैं, किलोमीटर में भी लिखते हैं, लेकिन एसआई यूनिट मीटर होता है। वैसे ही एंगल का एसआई यूनिट डिग्री नहीं होता, रेडियन होता है, रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें रेडियन में दिया हुआ रहेगा, तो हो सकता है कि पूछ दे कि उस एंगल को डिग्री में बताओ, या डिग्री में एंगल दिया हुआ है तो रेडियन में पूछ लेगा, या फिर रेडियन में ही साइन कॉस टैन का वैल्यू पूछेगा। तो तुम उस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके और फिर साइन कॉस टैन जिसका वैल्यू देखना है देख लो, क्योंकि जनरली रेडियन वाला वैल्यू याद नहीं रहता अपने को, डिग्री वाला ही याद रहता है। तो मान लो ऐसे देते 2π/3, ये रेडियन में दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू बताओ। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिग्री में कन्वर्ट कर लूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज लिख दूंगा।
तो हम लोग अब डिग्री और रेडियन में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसको शॉर्टकट में RAD भी लिखते हैं रेडियन को, और पाई का वैल्यू 22/7 जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब तुम्हें दे दे कोई एंगल दे दे, बोले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, जैसे मान लो 60 डिग्री दे दे, 60 डिग्री इक्वल टू x रेडियन। तो x का वैल्यू क्या, तुमसे ये पूछ ले, इसी का यूज कर लो, यूनिटरी मेथड आता है तुम्हें। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपन 180, जितना डिग्री इक्वल टू लिखना है मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन, पाई/3 रेडियन, यानी यहाँ x का वैल्यू पाई/3 है। तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई/3 रेडियन। तो कभी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने बोले ऐसे ही सोच लेंगे। इसी तरह से कभी तुम्हें पूछ देगा, वैल्यू रेडियन में दे देगा, बोलेगा डिग्री में बताओ। सपोज एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, टू पाई/3 रेडियन इक्वल टू x डिग्री, x का वैल्यू क्या, वैसे ही करेंगे। इस बार रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोलूंगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू भी बोल सकते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। कितना रेडियन चाहिए था, 2 पाई/3। वन 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई/3, पाई से पाई कैंसिल, ये 60, 62 या 120। तो बोल सकते हैं 2 पाई/3 रेडियन इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरह से डिग्री रेडियन में वैल्यूज रहे, डिग्री में रहे तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में रहे तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। अब तुमसे पूछ दे sin पाई/3 का वैल्यू बताओ, तो अपने को यहाँ रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, और डिग्री में देखोगे तो ये 60 डिग्री है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो आसानी से कर लेंगे ये। अभी हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखा था, कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे। वो क्या है,
ये आइडेंटिटीज आपने पहले से जानते होंगे, पहले से देखा हुआ आइडेंटिटीज है आपका, इसको आप पहले से जानते हो। अगर मैं पूछ दूं साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, या 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 270 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, साइन 360 प्लस माइनस थीटा क्या होगा। ये आइडेंटिटीज तो तुम जानते हो, लेकिन ये सब आइडेंटिटीज शायद नहीं जानते होगे, क्योंकि तुम्हारे अंडर 10 में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, 11th में ये सिखाया जाते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये बातें 11th में सिखाई जाती है, यही मैं सिखाने जा रहा हूं। ये तो तुम जानते हो, ये सब आइडेंटिटीज मैं लिखना सिखाऊंगा तुम्हें, कैसे लिखते हैं। अब इन सब आइडेंटिटीज लिखने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखने हैं, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट। उन 2 कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तुम सारे आइडेंटिटीज लिख सकते हो, सिर्फ वो 2 कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए। अब वो 2 कॉन्सेप्ट क्या हैं जिनके हेल्प से मैं ये सब आइडेंटिटीज लिखूंगा, वो मैं सिखाने जा रहा हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा रहे या 90 माइनस थीटा, और 270 प्लस माइनस थीटा। इन 2 एंगल्स के लिए, इन 2 एंगल्स के लिए चेंजिंग और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इसके लिए नो चेंजिंग। अब यहां पर चेंजिंग और नो चेंजिंग का मतलब क्या है? चेंजिंग का मतलब क्या है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, कॉट का टैन। चेंजिंग का मतलब यही है। देख लो 90 माइनस थीटा में चेंजिंग, चेंजिंग का मतलब साइन का कॉस हो गया 90 माइनस थीटा में, कॉस का साइन हो गया, टैन का कॉट हो गया, ये चेंजिंग है। नो चेंजिंग का मतलब क्या है कि अगर एंगल ऐसा रहे 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तो साइन का साइन ही हो जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। इसमें कुछ सीखने वाली बात ही नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कि इस एंगल के लिए चेंजिंग होता है। चेंजिंग का मतलब क्या है, और नो चेंजिंग का मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। दिमाग में बैठा लो इस बात को, इस एंगल के लिए मैं चेंजिंग लिखूंगा, इस एंगल के लिए नो चेंजिंग। पहला कॉन्सेप्ट खत्म। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर आता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये एक्स वाई एक्सिस, इस एक्स वाई प्लेन को, इस प्लेन को जो कि बोर्ड का प्लेन है, दो एक्सिस से प्लेन बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक्स वाई एक्सिस इस प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, 2, 3, 4, 4 कंपार्टमेंट में। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये पॉजिटिव एक्स है, ये निगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है?
जनरली एंगल जो मेजर करते हैं वो एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, और एक्स एक्सिस से एंगल जो मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल में पॉजिटिव एंगल लेते हैं हम लोग, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल लेते हैं। ये ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल। इसको रब कर देता हूं। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो तो ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर है, देख लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैं पॉजिटिव एंगल लूंगा। एंगल यहीं से मेजर करना है, लाइन का एंगल मेजर करना है, तो कितना एंगल पर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल। सपोज ये थीटा एंगल है, ये दिख रहा होगा कि थीटा 90 से कम है, क्योंकि 90 यहां होगा। अगर मैं ये लाइन अगर इस एक्स एक्सिस के पास होता, ये होता, ये देखो तो यही लाइन है। अगर मैं लाइन को ऐसे करूं तो थीटा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते 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 जीरो, थीटा इंक्रीज कर रहा है, जीरो से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते 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 90। तो थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 से लेकर के 90 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल 0 से लेकर के 90 तक थीटा का वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल यहां से मेजर कर रहे हैं तो ये 90 से लेकर के 180, क्योंकि यहां से मेजर करना आपने को एंगल थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर के 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर के 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर के 360। क्लियर है? अब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनके वैल्यूज डिफरेंट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। तो इस क्वाड्रेंट में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एंगल 0 से 90 के बीच हो, एंगल 0 से 90 के बीच हो तो साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट सबके वैल्यूज पॉजिटिव मिलते हैं। इसीलिए यहां पर लिखते हैं हम लोग ऑल पॉजिटिव। यहां क्या लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। क्लियर हो गया? क्योंकि 0 से 90 एंगल में यही आएगा और यहां सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सारे के वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगे 0 से 90 एंगल के लिए, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट सबके। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल 90 टू 180। अगर इनके बीच का कोई एंगल है तो सिर्फ दो वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगे। कैसे मैं बोल रहा हूं, इस एंगल के बीच कोई एंगल है, किसके लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो सिर्फ दो वैल्यूज के पॉजिटिव मिलेंगे और बाकी के लिए नेगेटिव मिलेगा। किसके लिए, किसके लिए, साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। अगर एंगल इनके बीच है तो सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सबके लिए नेगेटिव मिलेगा। अगर एंगल 180 से 270 के बीच है तो टैन थीटा और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, इनके वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे के वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगे। मतलब अगर इसके बीच का कोई वैल्यू मैं ले लेता हूं 210, तो टैन 210 का वैल्यू पॉजिटिव, कॉट 210 का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन साइन 210 का वैल्यू नेगेटिव, कॉस 210 का वैल्यू नेगेटिव। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एंगल 270 से 360 के बीच हो तो कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, इनके वैल्यूज तुम्हें पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे के वैल्यूज नेगेटिव मिलने वाले हैं।
इतना बात जमना चाहिए तुम्हें। अब ये चीजें तुम्हें याद रहना चाहिए। ये याद रहना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सारे वैल्यूज साइन कॉस, 6 वैल्यूज हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सबके पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक के, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के। बात क्लियर हो गया? इसको याद भी रख सकते हो, ये ऐसे याद रह जाए तो ठीक है, वरना मैं ट्रिक बताता हूं तुम्हें। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने अपने ट्रिक बताते रहते हैं, सभी के अपने अपने कुछ ट्रिक होते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, मैं क्या बता रहा हूं, मैं ऐसे देखूंगा, ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर all students and teacher in classroom. All students sin, टीचर tan और tan का रेसिप्रोकल cot, क्लासरूम cos और cos का रेसिप्रोकल sin। इस तरह से तुम्हें याद रखने, ये ऐसे भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद हो जाए तो और अच्छी बात है। अब इन दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, इन दो कॉन्सेप्ट, एक तो पहले बताया था चेंजिंग नो चेंजिंग, और दूसरा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव। कहाँ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट, चेंजिंग नो चेंजिंग, पॉजिटिव नेगेटिव। इनके बेसिस पर हम लोग सारे आइडेंटिटीज को सीखेंगे। तो ये तो आइडेंटिटीज तुम पहले से जानते हो, अब मैं प्लस वाला तुम्हें सिखाता हूं, देख लो कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले चेंजिंग या नो चेंजिंग। तो 90 प्लस थीटा में याद करो, मैंने चेंजिंग बताया था, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें चेंजिंग। देखो सब चेंजिंग है, सबका मैंने चेंजिंग कर दिया। सबका चेंजिंग है। एक काम मैंने कर दिया, एक कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, चेंजिंग नो चेंजिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब यहां से देखो तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, कुछ और ऐड कर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल, इनके वैल्यूज पॉजिटिव होने जा रहे हैं, बाकी सभी के नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। देख लो कितना आसान है। अब मैं इसी को चेंज करता जा रहा हूं। 90 माइनस थीटा का पहले से तुम जानते हो, प्लस थीटा का मैंने सिखा दिया। अब मैं 180 का कर रहा हूं। इसमें चेंजिंग था, इसमें चेंजिंग नहीं होता। चेंजिंग नहीं होता तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट। तो मैं नो चेंजिंग,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। एक काम मैंने कर दिया, चेंजिंग नो चेंजिंग। अब चेक करना प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट का एंगल है। 180 और 180 में से कुछ माइनस करना, माइनस करेंगे तो वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो यही पॉजिटिव रह जाएंगे और बाकी सारे नेगेटिव। देख लो कितना इजी है। अब प्लस पर आ जाओ, प्लस पर आ जाओ। तो पहले जो माइनस माइनस किया था उसको हटा लेता हूं, प्लस वाला अपने को सीखना है। वन 180 प्लस वाला ही है तो नो चेंजिंग, क्योंकि मैंने बताया था 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा में नो चेंजिंग, नो चेंज। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने कर लिया, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव वैल्यू मिलने जा रहा है नेगेटिव, किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यह 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ये हो गया। इसी तरह से तुम खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही बताऊं, आगे तुम कर सकते हो। फिर भी मैं करता हूं 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा में चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले तो मैं चेंज करता हूं, चेंज कितना, साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉसेक का सेक थीटा, सेक का कॉसेक थीटा और कॉट का टैन थीटा। ये अब ध्यान दो, मैंने चेंजिंग तो कर दिया, अब प्लस या माइनस किस क्वाड्रेंट का एंगल है। 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर है। अब प्लस पर चले जाओ, अब मैं प्लस वाला कर लेता हूं, माइनस हटा देता हूं सबका। प्लस वाले के लिए क्या होगा, प्लस वाले के लिए पहले तो चेंजिंग मैंने कर दिया, 270 प्लस माइनस थीटा में चेंजिंग होता था तो मैंने चेंजिंग कर दिया, देख लो। अब प्लस या माइनस किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव।
देख लो, ये हो गया। अब आ जाओ 360 प्लस माइनस थीटा से। माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, चेंजिंग नो चेंजिंग, वाले में नो चेंजिंग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये हो गया 360 माइनस थीटा का भी। अब प्लस वाला करता हूं। नो चेंजिंग, नो चेंजिंग है, नो चेंजिंग। एक कॉन्सेप्ट मैंने कर लिया नो चेंजिंग, चेंजिंग वाला, तो नो चेंजिंग। अब अपने को क्या करना है, प्लस या माइनस, किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये? 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव, मतलब सही है, ये ऐसे ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आइडेंटिटीज भी सीख लिया। अब तुम किसी भी एंगल का वैल्यूज बता सकते हो। जैसे मान लो, अब मैं एक दो एग्जांपल कर देता हूं। वो एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल मान लो कि साइन 120 का वैल्यू फाइंड करना हो, तो मैं इसको कैसे कैसे सेट कर सकता हूं? 90 प्लस थीटा पर भी कर सकता हूं और 180 माइनस थीटा पर भी कर सकता हूं। तो इस पर कैसे सेट करूंगा? साइन 90 प्लस 30, देख लो 120 हो गया। और इस पर कैसे सेट करूंगा? साइन 180 माइनस 60, साइन 120, साइन 120। सोचना कैसे है? वही दो कॉन्सेप्ट, बल्कि मैंने इतना जो सारा किया, आइडेंटिटीज लिखा, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने को सीखना है, छापना नहीं है। कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखना है। तो कॉन्सेप्ट तो सिर्फ दो ही है, बस दो कॉन्सेप्ट याद रखो, किसी का वैल्यूज लिख सकते हो तुम। तो वैल्यूज कैसे, क्या कॉन्सेप्ट था? चेंजिंग नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। 180 वाले में नो चेंजिंग, तो थीटा का जगह 60 है। चेंजिंग नो चेंजिंग, चेंजिंग 90 वाले में चेंजिंग होता था। एक कॉन्सेप्ट कर लिया। अब चेक करना अपने को किस क्वाड्रेंट का एंगल है। किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 120, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं पॉजिटिव ही छोड़ दिया। नेगेटिव होता तो माइनस लगा देता मैं। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 या cos 30 का वैल्यू भी √3/2 आना भी चाहिए। ऐसे चलो वैसे चलो, वैल्यूज तो सेम ही मिलेगा। tan 150, tan 150, tan 180 माइनस 30,
tan 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा ये? नो चेंजिंग। tan 30 चेंजिंग cot 60 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का। 90 180 150 है, इधर कहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड में tan निगेटिव होता है, इसका वैल्यू निगेटिव मिलेगा। निगेटिव वैल्यू मिलेगा मतलब माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, cos 60 का वैल्यू भी 1/√3। इस तरह से किसी भी एंगल का वैल्यूज तुम फाइंड कर सकते हो। 300 दे दे, कैसे सेट करोगे? 270 प्लस 30 या फिर 360 माइनस 60, इस तरह से सेट कर सकते हो। किसी एक से कर सकते हो, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे भी तुम कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो या दोनों से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब कभी ऐसे दे दे 750, तो इसको कैसे सेट करेंगे? 2 इंटू 360 प्लस 30 ये आएगा। अब इसका वैल्यू, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? 360 इंटू एन प्लस थीटा। एन का, एन कोई इंटीजर हो, इंटीजर करने का मतलब 1 2 3 4 5 जितना भी हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो कुछ भी वैल्यू हो जाए, एन का वैल्यू 2 3 4 5, इसको हम 360 प्लस थीटा की तरह ही ट्रीट करेंगे। और 360 प्लस थीटा का कैसे लिखते हैं वैल्यू, तुम्हें पता है। तो मान लो यही साइन 750 होता, तो मैं इसको कैसे लिखता? साइन 360 प्लस थीटा। 360 वाले में नो चेंजिंग, तो मैंने साइन थीटा लिख दिया। किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा, एक बार घूमो, दो बार घूमो, तीन बार घूमो, वापस यहीं पहुंचोगे। 360 में जितना बार घूम जाओ यहाँ पहुंचोगे, प्लस थीटा। कहाँ पहुंचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव मिलेगा। ये क्या सभी मिलेंगे? तो साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट जिसका भी होता 750, सबका वैल्यू पॉजिटिव मिलता। यानी वैल्यू कितना होगा? हाफ। अब मैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए 4-5 वैल्यूज दे रहा हूं एंगल का। उन सब के लिए तुम साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट 6 वैल्यूज फाइंड करना, मतलब एक के लिए 6, एक एंगल के लिए। अब मैं जितना एंगल दूंगा उतना 6 वैल्यूज तुम्हें फाइंड करने होंगे। इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूं वो कॉन्सेप्ट याद करने के लिए दे रहा हूं। एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। एंगल क्या क्या है? 6 वैल्यूज तुम फाइंड करना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। कौन कौन वैल्यूज हैं? पहला मैं दे रहा हूं 150, दूसरा दे रहा हूं थीटा 210, तीसरा दे रहा हूं 300, चौथा दे रहा हूं 1110, ये दे रहा हूं। ये 4 एंगल के लिए 6 वैल्यू 6 इतने वैल्यूज तुम्हें फाइंड करने हैं। आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।